हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आपको ऑप्शन जो ट्रेडिंग का नजरिया है देखने का, वो पूरा बदल देने वाला है। दोस्तों, आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप 10-10, 12-12 स्ट्रेटेजी यूज करते हो। कोई 10 स्ट्रेटेजी यूज करता है, कोई 12 स्ट्रेटेजी यूज करता है, कोई 5 स्ट्रेटेजी यूज करता है। स्ट्रेटेजी मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हम किस बेसिस पर मार्केट में एंट्री लेते हैं, किस बेसिस पर मार्केट से हम एग्जिट कर देते हैं, अपनी पोजिशन काट देते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। तो कोई लोग 10 स्ट्रेटेजी यूज करता है, कोई 12 स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, कोई 5 स्ट्रेटेजी यूज करता है, चाहे जितने चाहे स्ट्रेटेजी यूज कर देते हैं। एक बार में कोई फ्लैग एंड पोस्ट स्ट्रेटेजी यूज करता है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट ढूंढता है, कोई कंसोलिडेशन पैटर्न ढूंढता है। हर एक की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन फिर भी आपको होते हैं लॉसेस। सिर्फ होते हैं लॉसेस, क्योंकि आप जो है एक अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप जो है हर दिन एक अलग स्ट्रेटेजी आपको चाहिए। हर दिन आपको एक अलग स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता। आप टाइम ही नहीं देते उस स्ट्रेटेजी को जो है बिल्डअप होने में। उस स्ट्रेटेजी को जो है आप परखते नहीं हो, उसको बैकटेस्ट नहीं करते हो। सिर्फ किसी ने बता लिया, चलो आज एक स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, लेकिन उस स्ट्रेटेजी में आपको अगर नुकसान होता है तो नुकसान होता है, लॉस होता है, तो आपको क्या लगता है स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती। तो आप क्या करते हैं, दूसरे दिन और एक नई स्ट्रेटेजी ढूंढने लगते हो। लेकिन मैं क्या कहता हूं आपको, आप अगर एक स्ट्रेटेजी पे, कोई भी एक स्ट्रेटेजी पे अगर आप मतलब एक नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3, आप कोई भी 3 स्ट्रेटेजी के ऊपर आप विश्वास रखोगे, कॉन्फिडेंस रखोगे, उसे बैक टेस्ट करोगे, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। आपको सक्सेस मूल्य जरूर मिलेगा। क्योंकि कैसा होता है, आप अगर समझो किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किए, स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किए, ऐसा तो नहीं कि वो स्ट्रेटेजी है रोज काम करेगी। वो रोज तो एक स्ट्रेटेजी रोज अगर काम करने लगी तो कई लोग जो है मार्केट में करोड़पति बनने लगेंगे। एक स्ट्रेटेजी की जो एक्यूरेसी होती है लगभग 70 to 80%। आप 10 ट्रेड लेते हो, 10 ट्रेड लेते हो, उसमें से सिर्फ 7 या 8 बार वो जो स्ट्रेटेजी है वो पास होती है। बाकी 3 या 2 या 3 दिन वो फेल भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जो दिन होता है वो फेल्योर का होता है। जब हम किसी और की स्ट्रेटेजी हम यूज करने लगते हैं, हमारा नसीब इतना खराब होता है, इतना फूटा होता है कि वो तीसरा जो फेल होने वाला दिन होता है, उस पे ही हम वो स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। मतलब फेल वाले ही दिन हम उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। हमने क्या किया होता है, हमने 10 दिन वो स्ट्रेटेजी यूज की नहीं होती, लेकिन किसी और ने बताया होता है, इसलिए हम उस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। लेकिन हमारा मतलब बैड लक ही खराब है। हम उसी दिन जो है वो ट्रेड लेते हैं और उस दिन हुई वो स्ट्रेटेजी जो है फेल हो जाती है। तो हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये स्ट्रेटेजी कोई वर्क नहीं करती, हम दूसरी कोई स्ट्रेटेजी अपनाता। आप ऐसे एक स्ट्रेटेजी अपनाते, दो अपनाते, 3 दिन, हर दिन अलग स्ट्रेटेजी अपनाकर जो है आप स्ट्रेटेजी अपनाकर आप मार्केट में काम करते हो, आपको लगता है कोई स्ट्रेटेजी वर्क ही नहीं हो रही। आप अगर हर दिन एक अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो क्या गारंटी है कि आप जो स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो उस दिन पास होगी। आपको उस स्ट्रेटेजी का जो है बैक टेस्ट जो डाटा है आपने निकाला, वो निकालना होता है। बैक टेस्ट क्या करना होता है कि आपने वो स्ट्रेटेजी कितने दिन चली है, वो कितने दिन काम करते हो, उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, इस चीज को मतलब ये सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आपको क्या लगता है, आपके पास पेशेंस नहीं होता, आपके पास जो है मैच्योरिटी नहीं होती कि मैं स्ट्रेटेजी को 1 महीना भर यूज करके देखता हूँ, 1 हफ्ता भर यूज करके देखता हूँ। एक दिन भी अगर फेल हुई तो आपका उस पर से भरोसा ही उठ जाता है। तो आज हम एक ऐसे बंदे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उसने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज करके, मैं सिर्फ एक स्ट्रेटेजी, उसने क्या किया, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज की, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी यूज की 6 महीने, 6 महीने एक स्ट्रेटेजी यूज की और उसने बनाए लगभग 5 लाख रुपए। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके उसने 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाए। कैसे कमाए? उसने हर एक दिन हर एक जो स्ट्रेटेजी किसी को और के संग के, किसी और के संग से, टेलीग्राम चैनल के संग से, मतलब यूट्यूब पे देख के ऐसा नहीं किया। उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, चाहे उसे वो स्ट्रेटेजी बैकटेस्ट की हो या ना की हो। उसने सिर्फ एक स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखा, लगातार 6 महीने उस स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड किया। वो स्ट्रेटेजी अगर उसका वो सेटअप नहीं बनता था, वो ट्रेड नहीं लेता था। अगर उसका वो सेटअप बनता था तो ही वो मार्केट में जो है एंट्री लेता था। अदरवाइज नो ट्रेडिंग, अदरवाइज नो ट्रेडिंग। इतना सुपर बिल्डअप उसका माइंडसेट हो चुका था, उसकी साइकोलॉजी इतनी उसने तैयार की थी। इसलिए उन्होंने जो है एक स्ट्रेटेजी का उपयोग करके 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाए। वो आप अगर मुझे पूछोगे तो उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई, मैं आपको बता दूंगा उसने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई। बिल्कुल सीधी सादी स्ट्रेटेजी है, कोई इस पे डीप नॉलेज आपको जरूरत नहीं। सिर्फ एक कैंडल की वो स्ट्रेटेजी है, सिंगल कैंडल स्ट्रेटेजी। मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी है वो। आप देखकर हैरान हो जाओगे कि बाप रे, ये स्ट्रेटेजी इतना पैसा दे सकती है।
हर स्ट्रेटेजी पैसा देती है, लेकिन आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा, एक हफ्ता महीना भर उसको आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटेजी कैसे काम करते हैं। हर दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी पर आप काम करते जाओगे तो कभी आप सक्सेसफुल नहीं होगी। उसने काम किया इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन। उसने सिर्फ ये दो स्ट्रेटेजी का उपयोग करके मार्केट में सिर्फ 6 महीने में 5 लाख रुपए का जो है मुनाफा कमाया है। आपको अगर मार्केट में काफी आप एक्सपीरियंस होंगे तो आपको पता होगा इन्वर्टेड हैमर कैसे कहते हैं, हैंगिंग मैन कैसे कहते हैं। इन्वर्टेड हैमर मैं आपको बताता हूँ। हाँ, उसका टाइम फ्रेम था 15 मिनट। 15 मिनट की कैंडल पे वो ट्रेड करता था। अगर 15 मिनट की कैंडल पर कहीं उसे टॉप पर अगर हैंगिंग मैन बनता हुआ देखे तो वहां पर एंट्री लेता था, और बॉटम पर अगर इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ देखे तो उस पर वो एंट्री लेता था। ये इन्वर्टेड हैमर और जो हैंगिंग मैन है, आपको इस पर डिप नॉलेज चाहिए तो हम इस पर ऊपर अलग ऐसा एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम एक शॉर्ट फॉर्म में इसका जो है इंट्रोडक्शन आपको देते हैं। तो दोस्तों पहले हम जानते हैं कि हैमर किसे कहते हैं। हैमर मतलब आपको पता होगा हथौड़ा। हैमर मतलब क्या? हैमर मतलब हथौड़ा। हिंदी में आपको सीधी भाषा में बताया जाए तो हथौड़ा। हथौड़ा कैसे दिखता है? ये हथौड़ा, इसे कहते हैं हैमर। इन्वर्टेड हैमर मतलब इसको उल्टा किया जाए तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। जिसकी विक लंबी हो, जिसकी विक लंबी हो और बॉडी छोटी। आप देख रहे हो इसकी बॉडी कितनी छोटी है और विक लंबी है, मतलब यहां से प्रेशर आपको दिख रहा होगा जरूर। यहां से आपको प्रेशर जरूर दिख रहा होगा। और ये विक आपको इतनी बड़ी दिख रही है, इसकी बॉडी जो होती है एकदम छोटी होती है। लगभग इसकी बॉडी के हिसाब से इसका विक का अंदाजा लगाया जाए तो 4 गुना होती है, 4 गुना। एक स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 गुना होती है। और जो इसका ऊपर का शैडो होता है वो छोटा होता है। इसकी तरह विक की तरह लंबा नहीं होता, छोटा होता है। मतलब इस बॉडी के भी इस बॉडी के मुकाबले, इस बॉडी के मुकाबले उसका समान समझो। इस बॉडी के समान उसका जो शैडो होता है, ऊपर वाली विक, वो होती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या क्या करना होता है आपको, मैं आपको बताता हूँ। हैमर में आपको कैसे, इन्वर्टेड हैमर में आपको कैसे ट्रेड करना होता है मैं आपको बताता हूँ। ये समझ में आ गया? हैमर समझ में आ गया? इसे कहते हैं हैमर और इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। तो इस पर आपको कैसे ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। तो समझो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, और मार्केट के बॉटम में यहां पर अगर ये इन्वर्टेड हैमर बनेगा, इन्वर्टेड हैमर यहां पर बनेगा। यहाँ पर देख रहे हो प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर, मार्केट जा रहा है नीचे। और यहाँ पर बॉटम में आपको यहाँ पर ये पैटर्न बनता हुआ, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये हैमर बनता हुआ दिखे तो आपको सीधा यहाँ पर क्या करना है, इसके बॉटम का जो एसएल है, यहाँ पर आपको एसएल रखना है। इसके बॉटम का, इसका बॉटम जो है आपको एसएल रखना है। और यहाँ से इसके टॉप तक का यहाँ पर आपको टारगेट रखना है। टारगेट इसके ऊपर भी रख सकते हो आप, 1:2, 1:3 ऐसा रख सकते हो। लेकिन जो हमारे बंदे ने यूज किया था वो यूज किया था रिस्क एंड से 1:3। ये 1:3 आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से जो है मार्केट 70 to 80% मार्केट रिवर्स होता है। रिवर्सल पैटर्न कहते हैं इसे, रिवर्सल पैटर्न। यहाँ से मार्केट क्या होता है, रिवर्स होता है। मतलब अगर सीलिंग प्रेशर हो, सेलिंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर हो और उसके बॉटम में अगर ये इन्वर्टेड हैमर बने तो यहाँ से मार्केट गारंटी के साथ रिवर्स होगा ही होगा। आप चार्ट बैक टेस्ट करके देखिए। तो इसने सिंपल इतनी स्ट्रेटेजी अपने, अगर और दूसरी जो इसकी स्ट्रेटेजी थी वो हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन इसके बिल्कुल उल्टा है, मैं आपको बताता हूँ। हैंगिंग मैन इसके बिल्कुल बिल्कुल उल्टा है। यहाँ से मार्केट एक बाइंग प्रेशर में है, मतलब यहाँ से बाइंग कंटिन्यूस हो रही है, मार्केट जा रहा है ऊपर। और मार्केट के टॉप में अगर ये हैंगिंग मैन बनता हुआ आपको दिखे तो यहाँ से आपको रिवर्सल ट्रेड लेना है, मतलब अपोजिट ट्रेड लेना है। मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लगभग 70 to 80% होता ही होता है। सिंगल पावरफुल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप इसे बैक टेस्ट करके जरूर देखिए। आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कहना, मैं आपको इसके ऊपर एक डिप नॉलेज का एक, मतलब डिप नॉलेज करके हम इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाएंगे। आपको समझ में आए बात, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन बनता है मार्केट के टॉप पर और इन्वर्टेड हैमर बनता है मार्केट के बॉटम में। सिर्फ ये दो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका इस्तेमाल करके भाई ने सिर्फ 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाए।
ज़्यादा कुछ आपको मार्केट में डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सीधी-सीधी सिंपल-सिंपल चीज़ों से यहाँ पर आपको पैसे बनते हैं। आपको ज़्यादा कुछ स्ट्रैटेजी का उपयोग करने का ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ डीप नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन चेन देखने की ज़रूरत नहीं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखने की ज़रूरत नहीं, इलाइट वेव्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ कुछ आपके जो सिंपल-सिंपल जो स्ट्रैटेजीज़ है, उसके ऊपर आपको सिर्फ़ भरोसा रखना है। फेल तो फेल, कितना पैसा जाएगा? चिल्लर पैसा जाएगा, लेकिन आएगा, छप्पर फाड़ के पैसा आएगा। तो ऐसे ही ये स्ट्रैटेजी है। ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ कभी भी आपको यहाँ पर जो है मार्केट में ऐसे पैटर्न बनते हुए दिखे, आप देख सकते हो ऐसे और कई पैटर्न हैं हमारे मार्केट में, स्ट्रैटेजी है, आप उसे देखिए। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न आप देखिए, समझिए उसे क्या कैसे बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं, आपको उसके ऊपर सिर्फ वर्क करना है। पेपर ट्रेड कीजिए, देखिए मार्केट को एनालाइज़ कीजिए। खुद जब नॉलेज नहीं लोगे ना, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। किसी दूसरे के ऊपर जो स्ट्रैटेजी बताता है, उसकी अलग से स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आपको किस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ज़्यादा भरोसा होता है, कॉन्फिडेंस किस स्ट्रैटेजी के ऊपर आता है, आपको मार्केट में ट्रेड करने से बार-बार उस स्ट्रैटेजी का जो है यूज़ करने से आपको पता चलेगा। ना कि हर दिन एक अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे तो कभी प्रॉफिट में आप नहीं आओगे। तो समझ में आया बात? सिंपल-सिंपल बातें हैं, आपको समझनी पड़ेगी मार्केट में। यहाँ पर जो है मुझे जो लाखों लोग कहते हैं कि यहाँ पर हम लॉसेस में हैं, यार कैसे लॉसेस में हो सकते हो? सिंपल-सिंपल चीज़ों पर यहाँ पर लोग पैसे बना रहे हैं, तो आप क्यों पीछे हो? ये सिंपल है, कितना सिंपल है देखो। मार्केट इतना सिंपल आपको देता है पैसा, तो आप लेते नहीं हो ना। तो चलिए, ये कुछ मेरा तरीका आपको बताने का थोड़ा मतलब एडवांस लेवल का था। और हम कुछ यहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम आए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें, आपको कुछ समझ नहीं आया तो हम उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाएँगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।